टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। धारा विद्युत की वापस क्वेश्चंस पे ही आएंगे। कल हमने सीरीज पैरेलल पढ़ा था। अब और अच्छे क्वेश्चन कर पाए उसके लिए सबसे पहले देख रहे हैं व्हीट स्टोन सेतु। क्लियर? बोलो स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? ये 4 रेजिस्टेंस 4 प्रतिरोध का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे किसी अननोन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। बोलो उसको क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु। ध्यान देना, मैंने कहा 4 प्रतिरोध। क्लियर? 4 रेजिस्टेंस का ऐसा मैंने कहा संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है, बोलो को ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा 4 रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब अगर मैं चित्र देखूं, क्लियर डायग्राम, तो बचपन से आपने इस तरह का ट्रेडिशनल डायग्राम देखा होगा। क्लियर? ये गैल्वेनोमीटर, ओके, ये P, ये Q, ये R और S। बात समझ में आए? बोलो। और यहाँ पर मैंने कहा संतुलन, ठीक है, सेतु संतुलन की शर्त, ठीक है, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज, ठीक है, क्या होती थी? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। क्लियर? या ऐसा भी कह सकता हूं Q अपॉन P तो S अपॉन R, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? इसमें अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो इसमें इसको डिवाइड करना है। और अगर ऐसा मिल जाता है तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या होगा? 0 होगा। यानी यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, कोई तार लगा हुआ हो, उसकी कोई बोलो मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें करंट जाएगी ही नहीं। क्लियर? तो मेरी बात को समझना, यहाँ पर ये कुंजी, तो मैंने आपको कहा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? 4 रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सी बार तो इसकी डेफिनेशन से ही एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, जो मैं करके बताता हूँ। ऐसा बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा गया, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया। क्लियर? तो बोलो पहले तो आप एक बात और समझ जाओ कि ऐसा डिजाइनर बना होगा तो ही व्हीट स्टोन ब्रिज समझोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी का अगर डायग्राम ये बना देता, ठीक है, बोलो ये बना देता, मेरी बात को समझना, ओके, बोलो ये जो मैं बना रहा हूं, जो मैं बना रहा हूं, क्लियर, ओके, ये और ये क्या है? सेम है। बस ये P, ये Q, ये R, ये S। मतलब आप मेरी बात को समझना कि ऐसा डिजाइनर होगा तो ही मैं व्हीट स्टोन मानूंगा, ये दिमाग से निकाल देना। क्लियर? ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज है और ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्लियर? बात समझ में आए? अब मैं आपको मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं पहला क्वेश्चन आपको कर रहा हूं। क्लियर? तो मैंने कहा सपोज दैट, जो एग्जाम में आया हुआ है, ओके, यहाँ पर ये मैंने आपको दिया। क्लियर? ये 4 ओम, ये x ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम। क्लियर?
और ये 5 ओम। बात समझ में आए? और आपको कहा गया इफ यदि वेट स्टोन बोलो सेतु, वेट स्टोन सेतु क्लियर संतुलित 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 क्लियर बैलेंसिंग आपसे कहा गया संतुलित है, ठीक है, तो अज्ञात बोलो प्रतिरोध प्रतिरोध x, ठीक है, का मान होगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि इफ वेट स्टोन बोलो ब्रिज इज बैलेंस फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस x। क्लियर? और ऑप्शन होगा बोलो आपका 8 ओम, बोलो 4 ओम, बोलो 2 ओम, क्लियर, और डेफिनेटली 12 ओम। क्लियर? वैसे तो 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम बोलो सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। मैंने कहा कि हमने अभी जाना था कि P अपॉन Q करते हैं तो R अपॉन S करना है। क्लियर? तो मैंने कहा 3 दे रखा, चौथा अपने आप निकलेगा। P कितना दे रखा है 4, Q क्या दे रखा है X, ये क्या दे रखा है 2, ये क्या दे रखा है 4। बात समझ में आए बोलो हाँ या ना? मैं क्या बोल रहा हूँ वापस समझो। मैंने कहा बोलो P Q R S, P Q किया तो क्या करना पड़ेगा R S। P कितना है बोलो 4, Q क्या है X, R कितना है बोलो 2, तो आपका S कितना है 4। क्लियर? तो बताओ X नहीं निकलेगा यहाँ से, और फटाक से निकलेगा ये 2 और X बराबर 8 ओम। और U भी मुझे पता चल रहा है, बैलेंस बोला 4 में 2 को डिवाइड करूं 2 टाइम्स, तो बताओ इन 4 ऑप्शन में क्या लिखोगे 2 टाइम्स होगा? बोलो वो 8 2 टाइम्स हो गया, वैसे ही टिक कर सकता हूँ। बात मेरी समझ में आएगी नहीं? बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? ऐसा फोर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिमाग में आवे सर, आपने बोला था 4 रेजिस्टेंस, यहाँ तो 5 दिख रहे हैं। भाई ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि इधर कुछ भी हो उसको हटा सकते हैं, क्योंकि वेट स्टोन ब्रिज में इधर कोई करंट जाती ही नहीं है। क्या बोला मैंने, समझ में आया बोलो? वेट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है? फोर रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम वेट स्टोन ब्रिज कहते हैं। डेफिनेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये रहा। बात समझ में आए बोलो? यही मैंने डेफिनेशन बताई आपको कि फोर रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ? अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे किया, समझ में आया? अच्छा, पहला क्वेश्चन ये तो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? नंबर 2, एग्जामों में बहुत सी बार पूछा गया है कि 100 पर व्हीट स्टोन सेतु। क्लियर? व्हीट स्टोन बोलो सेतु। पहले तो ये जो है वो साइंटिस्ट का नाम है जो उसके घर वालों ने रखा है। क्लियर? ओके, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन संतुलन की सबसे अच्छी सबसे अच्छी बोलो सबसे अच्छी शर्त बोलो आपका सबसे अच्छी अवस्था अवस्था बोलो निम्न में से होगी। क्लियर? क्या पूछा जा रहा है? बेस्ट, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपको? बेस्ट कंडीशन, क्लियर, बोलो फॉर बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ बोलो व्हीट स्टोन। क्लियर? आपको पूछा है ब्रिज। क्लियर? ओके, ऑप्शन दिया आपको कि P बोलो बराबर Q, ठीक है, बोलो R बोलो नॉट इक्वल टू S। क्लियर? एक दिया है आपको P इज ग्रेटर देन Q, R इज ग्रेटर देन S। क्लियर? एक दिया P बराबर Q बराबर R बराबर S। क्लियर? एक दिया P इज लेस देन Q एंड R इज ग्रेटर देन S। बताओ क्या आंसर होगा? C, क्योंकि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, चेक करने की जरूरत नहीं है। और समझे समझे बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ? P बराबर Q बराबर R बराबर S होगा, तब तो P अपॉन Q और R अपॉन S का रेशियो पक्का बराबर होगा ही होगा। मेरी बात समझ में है? इससे बेस्ट कंडीशन हो नहीं सकती। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्लियर? नंबर 3 देखना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं
वो इस तरह के। क्लियर? बोलो ये मैंने किया 4 ओम, ये मैंने किया 8 ओम, ये मैंने किया 2 ओम, ये मैंने किया और यहाँ पर मैंने दिया 5 ओम। क्लियर? और वही कहानी जो मैं कल कर रहा था, आपको पूछ ले आर नेट। क्लियर? वापस समझना मेरी बात को। क्या बोलो, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखा, क्लियर, कहीं नहीं लिखा होगा व्हीट स्टोन है, आपको चेक करना पड़ेगा। आपने देखा यार मैं इसको कहां से शुरू करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी जब भी धर्म संकट में फंस जाओ तो आपको क्या चेक करना, कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। क्या चेक करोगे? 8 में 4 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 4 में 2 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, व्हीट स्टोन बैलेंस है, इसको हटा दो। और जेट से हटाया, हमें रास्ता मिल गया कि ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों किस में है, सीरीज में। और फिर दोनों पैरेलल में मैं कर लूंगा। मेरी बात समझ में आए? इसको मैं फटाक से कर लूंगा कि इन दोनों का करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 ओम। इन दोनों का कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 ओम। और 12 ओम और 6 ओम किस में है बोलो, पैरेलल में। क्लियर? 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6। और मैंने कहा फटाक से 12 लिया एस टी एफ। बोलो ये 2 और 3 डिवाइड बाय 12 काटा और आर नेट क्या कर दूंगा, 4 ओम। मेरी बात समझ में आए? मैं क्या सिखाना चाह रहा था, तीसरी वेराइटी, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन जिसमें आपको लगे यार मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्या करूं, तो 1 सेकंड के लिए क्या सोचोगे, कहीं व्हीट स्टोन तो नहीं है। और आपको ऐसे धर्म संकट में व्हीट स्टोन मिलेगा और आपका काम हो जाएगा। क्लियर? कहीं लिखा हुआ नहीं होगा कि व्हीट स्टोन है इससे करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ आता है। मेरी बात से खुद को ही चेक करना पड़ता है। कैसे चेक किया मैंने, समझ में आया? बस मैंने क्या किया है बोलो, P बरा P। बोलो अगर मैं Q अपॉन R कर रहा हूं तो S, P अपॉन P कर रहा हूं तो S में क्या करना पड़ेगा, R। बोलो मैंने कहा कि अगर 8 में 4 को डिवाइड दे रहा हूं तो इसको इसमें करना पड़ेगा, 2 बराबर 2 बैलेंस है। ये हवा हवा में होने चाहिए। समझ में आई मेरी बात? बोलो ये वेराइटी समझ में आए? मतलब मैंने आपको कल 2 वेराइटी बताई थी। एक यूं तो बहुत सारे हो गई, प्योर सीरीज हो गया, प्योर पैरेलल हो गया, मिक्स हो गया, और एक दिखता सीरीज होता पैरेलल जैसा। क्लियर? और इसमें क्या है, एक बार तो कुछ पता नहीं चले सीरीज है पैरेलल है, तो ऐसे केस में आपको क्या चेक करना, कहीं व्हीट स्टोन तो नहीं है। और व्हीट स्टोन बैलेंस है पता चल गया, उसके बाद क्या करना समझ में आया, बीच वाले को हटा लो और फिर वही काम करना जो करते आए थे, सीरीज सीरीज पैरेलल पैरेलल का खेल खेलना है। बात समझ में है? और व्हीट स्टोन में जो और वेराइटी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो मैंने अभी आपको 2 कराए। क्लियर? ये तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है कि भाई आपको व्हीट स्टोन पढ़ा, यही नहीं पता व्हीट स्टोन का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन पे बेस्ड है। डेफिनेशन क्या कहती है, 4 रेजिस्टेंस का बोलो ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होता है बोलो, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। कभी एग्जाम में पूछा जाए व्हीट स्टोन ब्रिज कितने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, 4 के 5, 4। ये 5 वाला हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। वो तो क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज हम पढ़ते हैं या गैल्वेनोमीटर लगाते हैं जिसमें करंट 0 आती है, इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारी मर्जी है वो जोड़ो। जब उससे कोई मतलब ही नहीं है तो एग्जामिन हमें क्या करता है, रेजिस्टेंस जोड़ के दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई बोलो? जो मैंने अभी आपको एक और वैरायटी बताई, बोलो व्हीट स्टोन भी पढ़ लिया, उसका मीनिंग भी जान लिया और वैरायटी भी जान ली। अब मैं दूंगा आपको करना, पहले ये नोट करोगे। क्लियर? दो दो डायग्राम क्यों बनाए समझ में आया बोलो? ताकि आपको पता रहे ये हो वो हो कोई मतलब नहीं है, व्हीट स्टोन बीच बैलेंस आपको चेक करना आना चाहिए। इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको?
डेफिनेशन समझ में आ गई? बोलो, व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं? फॉर रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, जिसे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके ओके if Wheatstone bridge is balanced, find out resistance value of X. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड, और इसी पैटर्न का क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर? बोलो, सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आया है। वैल्यूज बदल सकती है, मैं तो आपको पैटर्न बता रहा हूँ। बोलो क्लियर? मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ये बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ ये एक्स यहाँ दे दूं, ये 3 दे दूं। और समझे ही समझे? बोलो, कहीं पर भी एक एक्स कर दूं, 3 दे दूं, तो वो एक्स पता लगाना आना चाहिए। क्लियर? ओके, पहला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको, जरूरी नहीं एक्स वही होगा, एक्स कहीं भी दिया जा सकता है। क्लियर? वो तो अभी मैं, ये तो मैंने कराया है, अभी सब आपसे पूछने वाला हूँ, और पूछूंगा तो ही तो पता चलेगा ना कि सीखे कि नहीं सीखे हो। ये तो एक एक वेराइटी मैंने कराई है। बोलो, जो वेराइटी कराई वैसी आपसे भी पूछूंगा अभी। ओके, ये वाला कितनी बार पूछा गया है? क्लियर?
ओके, आई बात समझ में? बोलो। ठीक है, ठीक है, पूछूं मैं अब? चार ऑप्शन दूंगा। हो गया ये तो नोट बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉम, ए कॉम, ए कॉम, ए कॉम, ए कॉम, क्लियर? और मैंने आपसे कहा आर नेट। ठीक है, बोलो पक्का ऑप्शन क्या आएगा? एक 4 ओम आएगा, एक 5 ओम आएगा, एक 1 ओम आएगा, क्लियर? एक मैंने कहा 2 ओम आएगा। क्या होगा बोलो? वेरी इजी, बात समझ में आए? बोलो। बीट स्टोन बैलेंस है कि नहीं है? 1% डाउट नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आए? बीच वाले को हटा लेंगे, और जैसे बीच वाले को हटा लिया, 1 और 1 कितना हो गया? 1 और 1 कितना हो गया? और 2 2 अगर पैरेलल हो तो 1। समझ में आया? अगर समान पैरेलल हो तो एक में जितने हो उसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। पहले बताओ एक कैसे आया, समझ में आया? बोलो। बताओ कि समझ गए? बोलो। समझ गए ना? नंबर 5। ठीक है,
क्वेश्चन समझ में आया बोलो? व्हीट स्टोन से तो होगा, क्यों नहीं होगा? बोलो बात। हाँ हाँ, तो आप देखो बैलेंस है कि नहीं है। पहले बताओ ये व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे है ये? या अलग अलग लिखूं या 10 लिखूं, बात तो एक ही है ना। और समझे, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 5 है। 20 में 10 को किया डिवाइड किया 2, 10 में 5 को किया 2, तो ये बीच वालों को हटा लो, अब सोल्व हो जाएगा। और भाई एग्जामिनर तो अपना खेल खेलेगा ना, वो तो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, आपको गुमराह होना ही नहीं है। भाई मैं तो अलग अलग तो कुछ तो चेंज करूंगा हर क्वेश्चन में, बोलो। आया समझ में? किया किसी ने? क्या आया? चलो ऑप्शन 10 क्लियर, 20 ओम, बाकी भी करो। ठीक है, पहले किया कि नहीं किया बोलो? अरे ये कल जो करा रहा था वही आज है, बस खाली ये है कि अभी मैं व्हीट स्टोन वाले करा रहा हूं। ये हटाने के बाद तो वही हो गया ना कि 10 और आपका 20 और 10 सीरीज में 30, और 10 और 5 15 सीरीज में, और आपस में 15 30 पैरेलल में। तो आप सोचो 1/r नेट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/15। एलसीएम लिया 30, 1 और 2, और ये 3 डिवाइड बाय 30, तो आर नेट बराबर 30 डिवाइड बाय 3, 10 ओम। पेन चलाओ तो सही होगा, बोलो। आई बात समझ में? बोलो। मैंने कहा में वेराइटी कुछ भी बदल दूं, एंड रिजल्ट तो सीरीज पैरेलल ही है। बोलो, खाली देने का तरीका बदल रहा है, एंड रिजल्ट तो चाहे कोई इजी हो टफ हो, कैसी भी वेराइटी हो, करना आपको सीरीज पैरेलल ही है। बात समझ, और कुछ दूसरा तीसरा होता ही नहीं है। समझ में आया? बोलो। आया समझ में? ये बोलो। ठीक है, और ऐसे भी मत सोचना 1 2 3 4 5 सर ने कहा था 4 होंगे तो ही मानूंगा, ऐसा भी नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मैंने आइडियल बता दिया आपको। अब आप इनको वापस करोगे तो 10 ही हुआ ना, 1 2 3। समझ में आया? बोलो क्लियर। आया समझ में? अरे सबको हो गया? ठीक है, नेक्स्ट दे रहा हूं मैं आपको। एक बार हो गया नोट, बोलो। ये कैसे आया, समझ में आया? बोलो। ओके, आया समझ में? आई है? ये क्या किया मैंने, समझ में आया? बोलो। ये 20 है, 20 में 5 5 10 को डिवाइड किया तो कितना आया, 2। ये 10 है, इसमें डिवाइड किया तो क्या आया, 2। इसका मतलब बैलेंस है। ऐसा तो मैंने चेक करा, और चेक करने के बाद बीच वाले को हटा दिया। फिर ये सारी सीरीज में, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30, और 10 और 5 कितना हो गया, 15। और फिर आगे का खेल तो आता ही है। बोलो क्लियर। नंबर 6, 10 ओम, 40 ओम, क्लियर। X ओम, 20 ओम, क्लियर। यदि में I इज इक्वल टू 0 प्राप्त होती है तो
अज्ञात प्रतिरोध x का मान होगा 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ठीक है, और 2 ओम। आया समझ? बोलो, जरूरी नहीं है मैं वीट स्टोन बैलेंस बोलूं, तरीका ये भी है बोलो, और समझे समझे बोलो। क्लियर? दो तरीके से, एक तो जो मैंने P अपॉन क्यू R अपॉन S बताया उससे कर सकते हो, या ऑप्शन चेक कर सकते हो। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, वेरी इजी। हो गया? सबका होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा ना, आप ऐसे क्वेश्चन, जैसे I0 है, मतलब अपने आप ही उसने मुझे कह दिया P बराबर Q, R बराबर S, बस तीन चीजें रखो, चौथा अपने आप निकलेगा ना। P कितना है बोलो? 10, Q कितना है? 40, बोलो R कितना है? X कितना है? 20। समझ में आया? बोलो, ये कटा 4 बार, तो x बराबर 20/4 करोगे तो 5 नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना। और यू भी पता चल रहा है, 40 में 10 गया 5 बार, तो इसमें क्या करूं कि बोलो 4 आए, तो 5 करूंगा तभी आएगा ना। ऑप्शन चेक वाला मेथड भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आए समझ में? बोलो। ओके, नेक्स्ट करो मैं? बोलो, ठीक है। ये मैंने एक कराया था, एक आपसे पूछा, एक्स कहीं भी हो निकाल सकते हैं। बोलो, तीन चीज दे रखी होगी। क्लियर? हो गया? क्या गुड़िया? ऑप्शन वाला, इस 40 में 10 को डिवाइड किया कितनी बार गया? 4 बार। तो इस 20 में इनमें से क्या करूंगा 4 बार जाए? 4 को डिवाइड करूंगा 5 बार जाएगा, 5 को डिवाइड करूंगा 4 बार जाएगा। जो सेटिस्फाई होता है उसको टिक कर दो। और कोई कहे सर मुझे ऐसे नहीं आता, कोई बात नहीं, इससे तो हो ही जाएगा। बोलो, P अपॉन क्यू R अपॉन S, जो दे आपको 3 दे, चौथा अपने आप निकलेगा। अरे इधर उधर लड़ना तो आता ही है ना। क्लियर? अब मैं आपको 7 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आर नेट होगा। समझ में आया? बोलो आपको, हर एक वैरायटी में करा रहा हूं। क्या इसमें व्हीट स्टोन है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक व्हीट स्टोन है, दो व्हीट स्टोन है? तो दो है तो आप करो अपना, फिर मैं बताऊंगा। ऑप्शन दो ओम, 4 ओम, 6 ओम, ठीक है, 8 ओम।
किया किसी ने? क्या है बोलो? पल्लव झपकने जितने की क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ किसी के दिमाग में ये हो कि व्हीट स्टोन का मतलब ऊपर नीचे बीच में ऐसा ही हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो समझे समझे? पहली बात तो पेन चला ही क्यों रहे हो? पेन चलाने की जरूरत नहीं, इधर ध्यान दो। ये 4 4 2 2, बोलो 4 में 4 को डिवाइड करोगे 1, 2 में 2 को करोगे 1, व्हीट स्टोन बैलेंस है। बीच वालों को हटा दिया। 2 2 4 4, 2 में 2 को डिवाइड करा 1, 4 में 4 को करा 1, व्हीट स्टोन बैलेंस है। इसका मतलब बीच वाला हट गए। फिर 4 4 कितना होता है 8, 4 4 कितना होता है 8, तो 8 8 का क्या होगा 4, 2 2 का क्या होता है 4, 4 4 का क्या होगा 2। समझे नहीं समझे बोलो? जहाँ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं वहां पेन क्यों चलाना पड़े? एक बार वापस बताओ, इधर ध्यान देना। पहले तो इसमें कितने व्हीट स्टोन है बोलो? 2 है। कैसे पता चला, समझ में आया? बोलो मैंने कहा 4 में 4 को डिवाइड किया, एक बार में 2 में 2 को किया, एक, तो एक बराबर एक हुआ। बीच वालों को हटा दिया। समझ में आया बोलो? फिर 2 में 2 को डिवाइड किया एक बार, 4 में 4 को डिवाइड किया एक बार, बीच वालों को हटा दिया। अब अपन ने देखा कि बीच वालों को हटा दिया मतलब एक्चुअली, और मेरा क्वेश्चन क्या बचा बोलो? फिर तो मेरा यही बचा है ना। और बोलो जिसको मुझे सोल्व करना है। क्लियर? कि वो तो ये 8 ओम हो गया, ये 8 ओम, ये बोलो 4 ओम, और ये 8 ओम। क्या इसको नहीं करना आता अपने को बोलो? 8 8 का क्या होगा 4, और 4 4 का क्या होगा 2। समझे समझे? और फिर भी नहीं, तो इतना करने के बाद ये तो कर ही सकते हो, 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8, 1 प्लस 2 प्लस 1, 4 डिवाइड बाई 2, 1/r, r इज इक्वल टू 8/4, और कैसे भी करो 2 ओम आएगा। समझ रहे हो बोलो? वैरायटी समझ में आई बोलो आपको ये? क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया बोलो? ओके, व्हीट स्टोन वाले क्वेश्चन करने आए। व्हीट स्टोन में जो बनते थे मैंने बताया, ठीक है। क्वेश्चन तो अपन सीरीज पैरेलल ही कर रहे हैं, ये तो वैरायटी बताई मैंने आपको। क्लियर? अब अगला देखो, नंबर 8 हो गया ये बोलो? ये बहुत इजी है। मैंने कहा ना इस टॉपिक के अंदर ये इतने सारे देख कर डरने नहीं है। बोलो सेकंडों का काम होता है इनको सोल्व करने का। क्लियर? मैंने कहा नंबर 8, नंबर 8 देखो मैंने आपको दिया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ए तथा बी बिंदुओं के मध्य आर होगा, ठीक है, आर नेट होगा। मैं चाहता तो कोई 2 2 5 5 ओम दूं, आर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको?
पहले आप करो रब पे, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। मैं चाहता हूं किसी क्वेश्चन से आप पहले लड़ा करो, ठीक है? रब लाए हो? कौन रब नहीं लाया आज? अगली क्लास में रब नहीं हुई तो एक क्लास खड़ा रखूंगा मैं, ठीक है? बचपन वाले पनिशमेंट वापस चालू करने पड़ेंगे, ठीक है? नहीं हो रहा है? सोचो, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। आया किसी के? आ रहा है? क्या है? चलो पहला ऑप्शन आर, और बोलो। ये लो 2 आर, और बोलो। 4 आर, और बोलो। बाकी नन कर दूं? ओके, नन ऑफ दीज। अब मैं बताऊं, बोलो। बहुत इजी है, इधर ध्यान देना। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये तार जा रहा, तार जा रहा, तार जा रहा, ये भी बी पॉइंट, ये तार जा रहा, ये भी बी पॉइंट, ये तार जा रहा, बी पॉइंट। क्लियर? फिर मैंने कहा यार ये पॉइंट तो अलग है, ये सी पॉइंट। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ मुझे ये ए पॉइंट। क्लियर? बोलो मुझे क्या करना है? बोलो ये बी पॉइंट। क्लियर? और ये सी पॉइंट। अब मैंने कहा ये आर किसके बीच है? बी और सी। चलो ये कर दिया। क्लियर? ओके। मैंने कहा यार, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये ए बी और सी ऐसा करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ए, बोलो आपको मैंने कहा सी और बी, ठीक है? बोलो ये एक एक को करते, बी और सी क्या है? आर। बी और सी क्या है? आर। जिसको यूज कर लिया उसको टिक कर दिया। बी और सी के बीच में क्या है? आर। जिसको यूज कर लिया उसको टिक कर दिया। बी और सी के बीच क्या है? आर। जिसको यूज कर लिया उसको टिक कर दिया। क्लियर? बोलो उसके बाद मैंने कहा कि बोलो ए और सी के बीच क्या है? आर। जिसको यूज कर लिया टिक कर लिया। इससे मैंने ये बना लिया। बस बहुत आसान। मुझे ए और बी के बीच ही तो पूछा है ना फाइनली। और बोलो ए और बीच। अब बताओ ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इनका तो क्या आ जाएगा? आर बाई थ्री आ जाएगा। आर बाई थ्री और आर किस में है? सीरीज में है। तो इसका मतलब आर नेट इज इक्वल टू आर प्लस आर बाई थ्री। आर लिया, थ्री लिया एलसीएम। बोलो 3R प्लस आर, 4R बाई थ्री मेरा आंसर आ जाएगा। 4R बाई थ्री। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। सब मैं सिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, सीट में सब बोलो तरह की वैरायटी मिलेगी आपको। ये अभी तो सीख रहे हो, आपको करने के लिए तो सीट में मिलेगा। बोलो ठीक है? नहीं आया समझ में? आगे बोलो।
ये वैरायटी भी समझ में आई बोलो? ठीक है। जहां वेट स्टोन हो ही नहीं, खुद नहीं घुसाना वेट स्टोन को। मैंने क्या कहा, वेट स्टोन होगा तो आपको पता चल जाएगा, और हर जगह वेट स्टोन नहीं होता है। क्लियर? आई वैरायटी समझ बोलो? कर तो सीरीज पैरेलल ही रहे ना, खाली डिजाइन है बदल रहा हूं मैं बोलो। बस वो डिजाइन को सिंप्लीफाइड करना आना चाहिए और आगे सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है। नंबर 9। ओके, मैंने कहा 9। क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ठीक है। ऑप्शन है आपका 6 ओम, ठीक है, 3 ओम, 1.5 ओम और नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ए और बी बिंदु के मध्य प्रतिरोध बताना। ठीक है। लगाओ दिमाग लगाओ। इधर ध्यान दो, सुबह से शाम हो जाएगी ना तो सोल्व नहीं होगा ये। इधर ध्यान देना। अब इस वैरायटी को कैसे करते हैं, वैरायटी चेंज की है मैंने, ध्यान से समझना। जब भी ऐसा हो, धर्म संकट में फंस गए हो कि क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं, इसमें क्या हो रहा है आपको, कहां से शुरुआत करूं। क्लियर? ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो आपको मैं क्या बता रहा हूं, ये क्या वैरायटी है सुनो। सपोज दैट कोई दूल्हा है और उसका आपको चेहरा देखना है, और उसने तो चेहरा ढक रखा है। बताओ, उसका चेहरा देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अरे नकाब हटाना पड़ेगा ना, क्या घूंघटा हटाना पड़ेगा? क्या हटाना पड़ेगा? बोल ही नहीं रहे। हाँ, सेहरा मतलब नकाब क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये वैसा ही वैरायटी है। बात समझो ना। इसमें क्या होगा कि एक्चुअली आपको क्या करना होगा, इसको यहां से पकड़ के ऊंचा करना पड़ेगा, और जैसे ही पकड़ के ऊंचा किया नहीं, आपको रास्ता मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही पकड़ के ऊंचा किया नहीं, रास्ता मिलना चालू हो जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया रास्ता बोलो? कैसे? ये किस में है, सीरीज में। दो दो कितना हुआ, दो दो चार, चार और चार किस में है, पैरेलल में। कितना हुआ, दो। दो 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 किस में है, सीरीज में। छह, तीन और तीन किस में, सीरीज में। छह और छह किस में, पैरेलल में। 3 ओम। नहीं समझ में आया बोलो? वापस बताओ एक बार, ध्यान से समझना। दिया तो ऐसे ही जाएगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया बोलो? नहीं समझ में आया? मैंने कहा
कि किसी दूल्हे का आपको चेहरा देखना है, क्लियर। बिना चेहरा देखे तिलक कैसे निकालोगे, मुझे एक बात बताओ। जैसे इस तिलक निकालना मतलब सोल्व करना, तो और वो आपको चेहरा दिखा ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरे नकाब हटाना पड़ेगा, घूंघट हटाना पड़ेगा। हाँ तो बोलो ना, क्या हटाना पड़ेगा? नया जमाने का है इसलिए न बोल रहा हूँ मैं, बात समझना, सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आया? बोलो। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चल रहा है मुझे क्या करना है। बोलो क्लियर। तो मैंने कहा ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा उठाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आपने ये उठाया, बताओ अब रास्ता मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे मिल गया है। बोलो अब आपको क्या करना है, इसके बीच में सोल्व करना है। और एक बात ध्यान रखो, जिन दो पॉइंट के बीच सोल्व करना होता है, बाकी की तरफ से उसकी ओर आते हैं। समझ में आया? बोलो किधर से आते हैं, बोलो जिसकी ओर सोल्व करना होता है। तो टू और टू किस में है? सीरीज में है कि नहीं है? बोलो। जरा बताना इसका आर नेट कितना है? आर नेट कितना है इसका? 8। इसका मतलब यूं आठों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। अरे समझे, कोई सोचे सर सीरीज में तो सीधा होता है, तभी मैंने बचपन में माना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं छोटी छोटी बातें क्या बता रहा हूँ, समझना मेरी बात को। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा होगा तो ही सीरीज होगा। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ये भी सीरीज है और ये भी क्या है? सीरीज है, क्लियर। तो दो और दो कितना हुआ? 4। अब ये 4 और ये 4 किस में है? पैरेलल में है। तो 4 4 का कितना होगा? 2। समझ में आया? बोलो। फिर जो 2 आया है, वो और ये आपस में किस में है? सीरीज में है। तो 2 2 2 कितना हुआ? 6। अच्छा ये तो इसको सोल्व कर लिया। फिर ये 3 और 3 किस में? सीरीज में। 6 और फिर 6 और 6 किस में है? पैरेलल में। तो क्या आएगा? बोलो 3। अब मैं दो करोगे ऐसा, बोलो। मेरी बात समझ में आए? ओके। अच्छा यहाँ लिखा हुआ होगा क्या कि ऐसे उठा के करना है? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको वेराइटीज, ठीक है। आपको क्वेश्चन में तो नहीं उठाना है, आंसर में उठाना है। कि आंसर सोल्व करते समय वापस बनाना है इसको। पता चला क्वेश्चन में उठा लिया, तो फिर सस्पेंस ही खत्म कर दिया आपने। नहीं समझे? बोलो क्वेश्चन को। ठीक है, मेथड से कर, मैं मेथड से ही कर रहा हूँ। इधर ध्यान देना, हवा हवा में कर रहा हूँ तो भी मेथड से ही कर रहा हूँ। इधर ध्यान दो, दो दो सीरीज में, तो R1 प्लस R2 कितना हुआ? 4। फिर 4 और 4 किसमें? पैरेलल में। तो 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम, बोलो 4 लिया, 2 किया। अरे बोलो 2। मेथड से ही कर रहे हैं अपन। फिर 2 2 2 किसमें? सीरीज में। तो क्या हुआ? 6। और ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, फास्ट भी करते हैं वो भी मेथड ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो कब तक है? जब तक सेटिंग हो। बात समझ में? अगर यहाँ आज दोनों को जोड़ने के बाद 9 होते और यहाँ 6 होता, तो क्या मुझे 1/9 1/9 प्लस 1/6 करना नहीं पड़ता क्या? बोलो। मैंने क्या कहा आपको, जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उससे ही होते हैं, बोलो। समझ में आया? बोलो आपको। वो तो क्या है, जब ज्यादा रेजिस्टेंस दिए जाते हैं तो आपको डाटा इस तरह से दिए जाते हैं कि आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। भाई एग्जामिनर भी तो सोचेगा ना कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाऊं। हालांकि कुछ भी दे अपन तो कर सकते हैं, भले यहाँ पर 1 देता तो भी कर सकते हैं, यहाँ पर 5 देता तो भी कर सकते हैं, और कुछ भी दे तो भी कर सकते हैं ना। क्लियर? मैं दो करोगे एक, पहले बताओ वैरायटी समझ में आए? ओके। और गुड़िया, लंच किया? ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, पूछना पड़ता है। इधर ध्यान देना, ठीक है। मैं तेरे से बताऊं, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है।
इधर ध्यान दो, पहले बताओ मैंने जो किया नहीं समझ में आया बोलो। इधर देख बढ़िया, 2 + 2 कितना होता है 4, ठीक है। फिर 4 और 4 किस में है, पैरेलल में। 1/4 1/4, ये लो 4, 1 + 1, 2/4 काटा 2, 1/r डैश, r डैश कितना आया 2 ओम। ये r डैश इस पूरे का सॉल्यूशन आ चुका है, क्लियर। फिर 2 2 और 2 किस में है, r डबल डैश, 2 + 2 + 2 क्या आया 6 ओम, क्लियर। फिर ये दोनों r ट्रिपल डैश, बोलो 2 3, 3 + 3 = 6 ओम। फिर बोलो ये डबल डैश ट्रिपल डैश किसमें, पैरेलल में। ये लो आर नेट, क्लियर। 1/r डबल डैश r ट्रिपल डैश, क्लियर। बोलो 1/6 + 1/6, ये 6, बोलो 1 + 1, 2/6, ओके। और मैंने कहा आपको आर नेट बराबर, बोलो मैंने अरे ठीक है, 6/2 3 ओम। अब लिखो इतनी सिद्धम, अरे ऐसा तो बोर्ड में करते थे, मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो। अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है अपना, हैज प्रूफ समझ गए। ये कोई नोट नहीं करना है, अरे बोलो ऐसा करना ही नहीं है, मैंने क्या बोला आपको, नोट। अपने आप को इजी बनाना है टफ बनाना, बोलो इजी बनाना है ना। जो चीजें इजी हो उसको टफ लेना ही नहीं है, बोलो क्लियर। ये लिखोगे तो उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर सपनों में भी सोचोगे डबल टिक क्यों किया, इसका ट्रिपल क्यों किया। अरे ये तो एक मैं दूंगा आप करोगे, ये तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपसे क्या कहा, एंड रिजल्ट तो सीरीज पैरेलल ही है, वो तो मैं आपको अलग अलग वेराइटी बता रहा हूँ, क्लियर। और लगभग आज सीट मिलेगी उसमें 10-15 अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस होंगे, उनको कर लोगे मतलब कॉम्बिनेशन आपका काम पक्का, क्लियर। ओके, हटा दो मैं बोलो ये, फिर तो ये भी लिख ही लेना। करते थे ऐसा बोलो बोर्डो में, ठीक है। हो गया, ठीक है। चलो एक और मैं देता हूं, ठीक है।
फटाक से आंसर बताना, ठीक है। सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। क्लियर? बस मेरे मेरे तरीके समझ में आने चाहिए आपको, फिर तो 5 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। क्लियर? जब तक सीखते नहीं है ना तब तक घूंघट उंगट उठाना, मतलब नकाब हटाना पड़ता है। और समझे समझे, फिर तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, बोलो। सब सेटिंग होती है, सेटिंग को पहचानने की जरूरत होती है। आया हुआ, बोलो। पहले तो पेन चला क्यों रहे हो मुझे बताओ। आप ऐसे सीखो तो सही। किस किस का आया बोलो। 5 ओम किस किस का आया बोलो। ठीक है, कर रहे हो? चलो करो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं। इधर ध्यान दो। आप, मैंने क्या कहा पहले तो बताओ। इसको सोल्व करने के लिए इसको उठाना पड़ेगा, और जैसे ही उठाया आपने क्या देखा, 8 और 4 कितने हो गए, 12। 6 और 6 कितने हो गए, 12। 12 किस में है बोलो, पैरेलल में। तो 12 सेम है। तो बोलो 12 में 3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 ओम। फिर 4 और 2 किस में, सीरीज में। तो 4 कितने हो गए, 10। और 5 कितने हो गए, 10। 10 और 10 किस में, पैरेलल में। तो क्या आएगा, 5 ओम। अरे समझ गए बोलो। एक बार वापस देखो, जिससे नहीं हुआ। समझ में आया बोलो। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। झूठा हाँ मत करना मेरे से, बात समझो ना। ओके, मैंने कहा पहले तो ये अब जब सीखे तो आपको समझ में आ गया ऐसे वैरायटी में क्या करते हैं बोलो। और अदरवाइज सुबह शाम हो जाएगा, सोल्व नहीं होगा ये जो मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ। बात समझ में आया बोलो। बोलो, इसको जैसे उठाया तो फिर ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो 4 और 8 कितने हुए, 12। ठीक है, 6 और 6 भी कितने हुए, 12। और ये 12, बताओ ये 12 तीनों किस में है बोलो, पैरेलल में। तो इनका रिजल्ट कितना आएगा, 4 ओम आएगा, नहीं आएगा बोलो, आएगा। फिर 4 ओम और 4 और 2 किस में है, सीरीज में। तो मैंने कहा 4 + 4 + 2 कितना हुआ, 10 ओम। और ये 5 और 5 किस में है, सीरीज में। तो ये भी कितना है बोलो, 5 + 5 10 ओम। अब ये 10 और 10 किस में है, पैरेलल में। तो 10 पैरेलल में तो 5 ही आएगा बोलो। और या फिर ऐसे कर लो, अगर नहीं पता चलता है तो क्लियर ऐसे कर लो। ठीक है, ये 10, ये 1 + 1 2 डिवाइड बाई, आपको मैंने कहा 10 1/r नेट। क्लियर? और आर नेट इज इक्वल टू, बोलो 10 डिवाइड बाई, बोलो 2, 5 ओम। कल 10 कराए थे, 10 आज कराए मैंने। क्लियर? और सीट में और अलग ही मिलेंगे आपको, मतलब होंगे सीरीज पैरेलली। और बोला आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर कोई वैरायटी एग्जाम में आएगी नहीं कभी। क्लियर? मेरी बात समझ में। मैंने केवल सीरीज पैरेलल को सोल्व करने का तरीका बताया है। बोलो, डाटा कुछ भी हो सकते हैं, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, डायग्राम कैसा ही बनाया हुआ हो सकता है, आपको एंड रिजल्ट करना आना चाहिए। क्लियर? ओके।